नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लक्षद्वीप पहुंचने का लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम मेनलैंड कोचीन है। हम कोलकाता से फ्लाइट लेके 3 आवर्स के जर्नी के बाद कोचीन पहुंचते हैं एंड साउथ कोचीन में ओवरनाइट स्टे करते हैं। ओवरनाइट स्टे के बाद अगले दिन हम कोची पोर्ट ट्रस्ट पहुंचते हैं। एट द एंड CISF के सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग बोर्डिंग पॉइंट पहुंचते हैं। अब आगे सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 रहता भाइयों के दिला में रखूं को नहीं गिला मैं ढूंढूं रे मिला मैं सारे पूछे बड़ा किस्सा 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 रहता भाइयों के दिला में रखूं को नहीं गिला मैं ढूंढूं रे मिला। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ अर्दी टेरेंस, जो कि लक्षद्वीप ब्लॉग्स के रिगार्डिंग है। आई नो थोड़ा सा लेट है, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट है, पर मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। एक्चुअली अच्छी चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अभी आप लोगों ने रिकैप देखा डे 0 एंड डे 1 के दोपहर तक का, एंड इस ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि डे 1 के दोपहर से, यानी कि सिक्योरिटी चेक होने के बाद और बोर्डिंग पहुँचने के बाद हम लोग फिर अगले दिन दोपहर तक क्या करते हैं। और ये ब्लॉग ज़रूर देखें, लाइक एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ है वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जो हमें MP कावरत्ती के फुल पैकेज के साथ मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं। एंड आफ्टर द फर्स्ट क्लिप मैं फिर से एक ऐसा क्लिप डालूंगा जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि इस शिप में कितने डेक्स है, एंड फिर जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अभी देखने वाला हूँ, हमारे जो ट्रिप मैनेजर यासर अराफात थे, तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए थे वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बाद में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लक्षद्वीप ब्लॉग्स का एपिसोड 2 बॉन्ड वॉयज। आप सब लोग साथ में आएंगे तो बैठने के लिए दिक्कत होगा, बहुत क्राउड होगा, बहुत क्यू होगा। तो 4th तक बुलाने का टाइम 4th तक ही आना है, अनाउंसमेंट के पहले नहीं आना है, अनाउंसमेंट की तरफ से आना है। उसका थोड़ा उधर रश कम होने के बाद नेक्स्ट तक हम अनाउंसमेंट करेंगे। ओके, दिस इज MP कावरत्ती। सो बेसिकली पहले मैं यहाँ पे आया था, लाइक मैंने अपने सारे सामान अंदर रखे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग की ब्रीफिंग हुई थी थोड़ी देर पहले इस जगह पे। तो अभी हम लोग जहाँ पे है ये है 3rd डेक, इसके ऊपर है 4th डेक और इसके ऊपर है 5th डेक, उसके ऊपर है मस्टर स्टेशंस, और जहाँ वहीं से ये पूरा शिप चलाया जाता है, लाइक कैप्टन्स वहाँ से कंट्रोल करते हैं इस शिप को। 4th डेक पे जाने का ये रहा सीढ़ी। ओके, एंड लाइक दूसरे साइड आपको लेके चलते हैं अभी डेक के, और बाद में आपको डेक के अंदर का सारा व्यू आपको दिखाते हैं कि कैसा है। पहले तो आप एक मीन्स शिप का एक राउंड ले लो। सो दिस इज़ बेसिकली द शिप। दिस इज द लाइक टोटल बैक साइड ऑफ MV कावरत्ती। मस्त चिल करो। कुछ आया लगा हाथ किसका? अबू भाई के पास। नाइस नाइस। अच्छा ट्रे है, अबू भाई को मिला क्या? अरे सही है। ओ भाई साहब ये देखो
ये देखो यहाँ पे फिशिंग चल रही है। और ये कौन सी मछली है? अबू भाई, वाइट स्नैपर। सही है यार। In the silence of my pain, you were there to shake देख, घूमने के बाद मैं पहुंचता हूँ रूम, और ये एक छोटा सा रूम टूर मेरे तरफ से। I complained. You were there to bring me joy. Well, at least you tried. Well, at least you shared. I'm with you for the ride. I'm just unprepared. We've come a long way. See how much we've grown. Let's make the best of today, despite the unknown. हमारा साथ हमारा शर्त की तरह 4 days साथ में होना चाहिए। ये अराउंड 4 to 5 hours ठीक है, सेव आवर लाइफ। तो ये लेके जाना है, ये पता है ना कैसे डालता है। तो वापस आने का टाइम ये चाहिए, और उधर पानी में जाने का टाइम भी आपको ये यूज कर सकते हैं। यस, स्नॉर्कलिंग का टाइम। കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കപ്പലിലോട്ടുള്ളതാണ്. അത് My food for the night. The face is over this side and we are going to go over this side. So this boat is going to help us like to maneuver this ship and turn the ship towards that direction. A few moments later. नज़ारा है हमारे यहाँ से रीचिंग द फर्स्ट आइलैंड, कल्पेनी आइलैंड। हम लोग भी पहुँचने वाले, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कुछ सुबह का नज़ारा। दोस्तों, ये विजुअल्स देख के आपको मजा तो बहुत आया होगा। इवन मुझे खुद को काफी मजा आया ये व्लॉग 2 एडिट करने में, क्योंकि सारे पुराने मेमोरीज वापस लौट के आ रहे थे कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। ये बता रहे थे कि यसर भाई ने थ्रू आउट द डे कितना क्या ब्रीफिंग दी, क्योंकि हमारा बोर्डिंग हुआ था तब था 12 बजे, और जब हम लोग लाइक अरेबियन सी के बीच में पहुंच रहे थे तब उस समय हो गया था 9 PM। तो ये जो 9 घंटे इसमें क्या क्या ब्रीफिंग, पहले तो इसमें हम लोग का लंच हुआ, इसमें हम लोग का डिनर हुआ, एंड साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारी ब्रीफिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि इस पूरे शिप में 700 पैसेंजर्स है, और ये 700 पैसेंजर्स 5 डेक में अलग अलग शिफ्ट किए हुए हैं। जैसे जो टूरिस्ट है, अब आपको टूरिस्ट पता चलता है जिनके गले में आपको ग्रीन कलर का ID कार्ड दिखता है। तो ये जो टूरिस्ट है ये जस्ट 170 to 180 लोग ही हैं, एंड ये लोग सारे 4th और 5th डेक में सेटल्ड हैं। दूसरा ये है कि जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैलेंस्ड लक्षद्वीप के लाइक लोकल्स हैं, वो लोग भी मेनलैंड से लक्षद्वीप या फिर लक्षद्वीप से मेनलैंड जाना आना करते हैं, एंड वो लोग इस डेक 2 और डेक 3 में अपनी बुकिंग करते हैं। एंड जो थोड़ा सा लाइक इकोनॉमिकली उतना बैलेंस नहीं है, बट ड्यू टू देयर वर्क और उनके स्टडीज के लिए उनको आना जाना करना पड़ रहा है, तो वो डेक 1 में बंक बेड्स उसमें स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे एक रूम में शायद करीब 50 बंक बेड्स हैं, यानी कि कैपेसिटी 100 हो जाती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर था थ्रू आउट द शिप। अब इसके आगे और एक चीज़ था, क्योंकि शिप लास्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच पाता लक्षद्वीप आइलैंड से, क्योंकि वहाँ पे लाइक डेप्थ उतना नहीं है पानी का, तो शिप काफ़ी पहले रुक जाती है, एंड पोर्ट से दूसरा एक छोटा सा शिप आता है जो सारे पैसेंजर्स को लेके जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन। तो चलिए आगे अब देखते हैं कि हमारा एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन कैसे होगा, एंड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मैंने आपको बोली थी वो सारी चीज़ें कैसे कैसे हम लोगों ने की है, चलिए देख लेते हैं अब आगे।
डिसम्बार्केशन के बाद हम लोग मस्त नज़ारे देखते हुए पहुंचते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन कर देना चाहूँगा कि डिसम्बार्केशन के वक्त आप लोग प्लीज़ अम्ब्रेला लेना ना भूलें, क्योंकि इक्वेटर के पास होने के वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। और अगर आप लोग अम्ब्रेला नहीं लेते हो तो फिर SPF 60 to SPF 70 का कोई भी सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करें, ताकि जो टैनिंग का इफेक्ट होने वाला है वो एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो, क्योंकि टैनिंग तो होने ही वाला है, चाहे आप कितने भी SPF का सनस्क्रीन यूज़ कर लो। फाइनली हम पहुंचते हैं बीच पे, कल्पेनी बीच पे, जो कि फर्स्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है। एंड यहाँ पे फिर हम हो जाते हैं बीच रेडी, ताकि आगे देख सके कि करना क्या क्या है, मीन्स कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमारे लिए वेट कर रहे हैं। बॉस, सीन तो ये है कि मैं आ चुका हूँ कैकिंग करते हुए बीच समंदर, और ये कैकिंग मैंने अभी सीखी है। मीन्स यार मज़ा तो बहुत सही है। हम लोग कल्पेनी से तिलाकम आइलैंड पे आए हैं अभी स्नॉर्कलिंग करने के लिए। नहीं पता क्या होता है ये स्नॉर्कलिंग, चलो करके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। I can clearly see the clouds moving.
सो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये सारे विजुअल्स काफ़ी पसंद आए, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू गिव अ सब्सक्राइब। एंड बस इससे कुछ नहीं यार, जस्ट मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि यसेर भाई ने हमारा बहुत मदद किया है थ्रू आउट द ट्रिप, और आपको भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लक्षद्वीप का कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो मैं उनका नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको लाइक इस ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना हो, आप डेफिनेटली जाओ, उनसे बातचीत करो, क्योंकि ये शिप थ्रू आउट द ईयर नहीं चलता है, तो आपको अपडेटेड वही रख पाएंगे कि ये शिप का जो भी जर्नीज आ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर वो कब आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये व्लॉग बस इतना ही रखूंगा मैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग पे, लाइक अगले एपिसोड पे। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है, डोंट लाइक हेजिटेट, प्लीज फील फ्री टू डीएम मी ओवर माई इंस्टाग्राम, और आप कमेंट पे भी बता सकते हो मुझे कि आपका जो भी फीडबैक है। और अगर कोई क्वेरीज है जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो डोंट लाइक हेजिटेट, प्लीज फील फ्री टू डीएम मी ओवर इंस्टाग्राम। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय। थैंक यू।